हेलो फ्रेंड्स, क्लास 7th के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे हमारा 12th लेसन पेरीमीटर एंड एरिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या है ये हमने पहले भी सीखा है, लेकिन हम रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले ये पेरीमीटर जो वर्ड है इसका मीनिंग देख लेते हैं। पेरीमीटर का मतलब है ये जो क्लोज्ड फिगर है, क्लोज्ड फिगर मतलब हर साइड इसकी क्लोज है, तो क्लोज्ड फिगर की हर साइड जो है उसकी लेंथ की टोटल। फॉर एग्जांपल ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों साइड्स के लेंथ की टोटल, तो उसको कहते हैं पेरीमीटर। मान लो इसकी साइड है ए, स्क्वायर की चारों साइड सेम होती है, तो ये साइड अगर ए है तो बाकी की सारी साइड्स की लेंथ भी ए ही रहेगी। तो अगर पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, तो ये क्या रहेगी a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, मतलब चारों साइड के लेंथ की टोटल। a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ये क्या होता है 4a, राइट। दैट मीन्स पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। ए क्या है साइड ऑफ द स्क्वायर, तो 4 इंटू साइड। ओके, नाउ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है। हमको ये पता है कि रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती है वो सेम लेंथ की होती है, तो ये साइड और ये साइड सेम रहेगी और ये साइड और ये साइड सेम लेंथ की रहेगी। तो मान लो इसको हम L कहेंगे, तो ये अगर L है तो ये भी L रहेगी, ये अगर B है तो ये भी B रहेगी। ये L क्यों लिखा हमने, इसको लेंथ कहते हैं और इसको ब्रेड्थ कहते हैं, तो ये लेंथ और ये भी लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये भी ब्रेड्थ रहेगी। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या रहेगा, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या रहेगा L प्लस बी प्लस L प्लस बी, राइट। L प्लस बी प्लस L प्लस बी, तो देखिए ये L और ये L, इनको हम ऐड कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2L प्लस ये B और ये B, तो ये क्या हो जाएगा 2B। तो दोनों में 2 कॉमन है, तो हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2L प्लस B। तो हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो इसको ही हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 2 इंटू L प्लस बी। तो ये है रेक्टेंगल की पेरीमीटर का फॉर्मूला और ये है स्क्वायर की पेरीमीटर का फॉर्मूला। आगे का जो प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करने वाले हैं उसमें यही 2 फॉर्मूलाज हमको यूज़ करने हैं। ओके, अब शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 44। प्रैक्टिस सेट 44 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर डबल्ड, हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ द ओल्ड रेक्टेंगल विल दैट ऑफ द न्यू रेक्टेंगल बी। अगर किसी रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ डबल कर दी जाए तो जो नया रेक्टेंगल बनता है उसकी पेरीमीटर पुराने रेक्टेंगल से कितने टाइम्स होगी, ये हमको पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओल्ड रेक्टेंगल की जो लेंथ और ब्रेड्थ है उसको कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पर हमने ये 2 पार्ट्स किए हैं, देखिए, ओल्ड रेक्टेंगल और न्यू रेक्टेंगल। तो ओल्ड रेक्टेंगल की लेंथ हम L कंसीडर करते हैं और ब्रेड्थ B कंसीडर करेंगे। ओके, अब हम ओल्ड रेक्टेंगल की पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, राइट। तो लेंथ की जगह पर हम L लिखेंगे और ब्रेड्थ की जगह पर B लिखेंगे, 2L प्लस B। तो पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल क्या है, पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2L प्लस बी। अब पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल देखेंगे। अब न्यू रेक्टेंगल की जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो क्या है, डबल है, तो इस लेंथ के डबल मतलब वो क्या रहेगी 2L रहेगी।
तो लेंथ इज इक्वल टू 2L एंड ब्रेड्थ क्या रहेगी 2B। देयरफॉर पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो लेंथ की जगह पर 2L लिखेंगे और ब्रेड्थ की जगह पर 2B लिखेंगे। 2L प्लस 2B, राइट। तो 2L और 2B यहाँ पर दोनों जगह पर 2 कॉमन है, तो वो 2 बाहर निकालेंगे। ये 2 तो ऑलरेडी है ही, तो ये 2 इंटू ये 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ओके, तो ये जो 2L प्लस B है, 2L प्लस B, तो ये इसकी जगह पर हम पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल लिख सकते हैं क्योंकि ये जो ओल्ड रेक्टेंगल की पेरीमीटर है वो क्या है 2L प्लस B है। तो यहाँ इस 2L प्लस B की जगह पर हम क्या लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल। तो ये हो जाएगा 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल। ओके, ये जो ओल्ड रेक्टेंगल की पेरीमीटर है उससे ये न्यू रेक्टेंगल की पेरीमीटर कैसे है डबल है। तो आंसर क्या लिखेंगे हम, आंसर द पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल is 2 times that of old rectangle. तो दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ट्रिपल्ड। स्क्वायर की साइड को क्या किया है ट्रिपल किया है 3 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर will that of the new square be। ओल्ड स्क्वायर की पेरीमीटर नए स्क्वायर के कितने टाइम्स होगी, ये हमको पूछा है। ये सेम हमारे लास्ट क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ स्क्वायर दिया है और उस क्वेश्चन में हमने रेक्टेंगल का किया था। तो ये स्क्वायर लेके इस क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करना है। ये 2 पार्ट्स हमने कर लिए हैं, यहाँ फर्स्ट स्क्वायर और यहाँ न्यू स्क्वायर किया है। ये जो फर्स्ट स्क्वायर है उसकी साइड को हम A कंसीडर करेंगे। ओके, तो अब पेरीमीटर क्या आएगी, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो ये क्या आती है 4 इंटू A। ओके, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ये क्या है 4A है। अब न्यू स्क्वायर की पेरीमीटर देखेंगे, लेट द साइड बी। अब ये साइड को क्या किया है ट्रिपल किया है 3 टाइम्स, तो ये क्या होगी, यहाँ पर A है तो यहाँ 3A रहेगी, राइट। अब पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या है, इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, राइट। 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू, अब साइड क्या है यहाँ पर 3A है, 4 इंटू 3A। ओके, अब ये जो 3A है इसको हम 3 इंटू A इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू A। तो ये जो 4 और 3 है इसकी जगह हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू 4 इंटू A। तो ये 4 इंटू A क्या है, ये है पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। तो यहाँ हम 4 इंटू A की जगह पर पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर लिखेंगे, 3 इंटू पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। तो क्या फर्क आता है देखिए, ये फर्स्ट स्क्वायर की पेरीमीटर 4A है और उसके 3 टाइम्स न्यू स्क्वायर की पेरीमीटर है। तो हम आंसर लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ द न्यू स्क्वायर इज 3 टाइम्स दैट ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, गिवन अलोंग साइड इज द डायग्राम ऑफ अ प्लेग्राउंड। यहाँ ये जो डायग्राम है ये एक प्लेग्राउंड की डायग्राम है। इट शोज द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, यहाँ पर इसके साइड की लेंथ बताई है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द प्लेग्राउंड।
तो इस प्लेग्राउंड की पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ये जो प्लेग्राउंड है इसके कॉर्नर को सबसे पहले हम नाम दे देते हैं। यहाँ A, B, C, D, E, F। अब ये 4 साइड्स हमको दी है और ये जो AB और BC ये हमको पता करना है। तो देखिए ये AF और ये ED ये अगर दोनों मिला दिए जाए तो BC की लेंथ हमको पता चल जाएगी। तो AF कितना है 10 मीटर और ED कितना है 5 मीटर। तो AF प्लस ED इज इक्वल टू BC। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 15 मीटर्स। अगर हम EF और CD इनको ऐड कर दे तो हमको AB पता चल जाएगा। तो EF है 15 मीटर और CD है 15 मीटर्स। तो 15 प्लस 15 दोनों मिलाकर कितना आता है 30। तो AB इज इक्वल टू क्या आएगा 30 मीटर्स। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं लेंथ BC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AF प्लस लेंथ ऑफ ED। AF कितना है, ये है 10 मीटर्स प्लस ED है, ये ED है 5 मीटर्स। 10 प्लस 5 15 मीटर्स। तो लेंथ BC आता है 15 मीटर्स। नाउ लेंथ AB इज इक्वल टू लेंथ EF प्लस CD। EF कितना है 15 मीटर्स और CD भी कितना है 15 मीटर्स। तो AB लेंथ AB कितना आएगा 30 मीटर्स। यहाँ पर लेंथ AB लिख देंगे, लेंथ AB इज इक्वल टू 30 मीटर्स और लेंथ BC इज इक्वल टू 15 मीटर्स। तो सारी साइड्स अब हमको पता चल गई है। अब हमको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो सारे साइड्स की जो लेंथ है उसकी टोटल हमको करनी पड़ेगी। Perimeter of the playground is equal to sum of all sides. Therefore, perimeter is equal to AB plus BC plus CD plus DE plus EF plus AF। इन सब की टोटल AB 30, BC है 15, CD है 15, DE है 5, EF 15 एंड AF ये है 10। तो इन सब की टोटल अगर हमने की तो वो कितनी आती है, ये आती है 90 मीटर्स। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ द प्लेग्राउंड इज इक्वल टू 90 मीटर्स। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, as shown in the figure, 4 napkins all of the same size were made from a square piece of cloth of length 1 meter. What length of lace will be required to trim all 4 sides of the napkin? ये जो पूरा पीस है इसमें से 4 नैपकिन्स बन रहे हैं। ये पूरा जो पीस है इसकी लेंथ 1 मीटर है, 1 मीटर। ओके तो उसमें से यहाँ तो हाफ हो रहा है, 1 मीटर का आधा, मतलब ये कितना रहेगा आधा मीटर, मतलब ये रहेगा 0.5 मीटर, राइट 0.5 मीटर। और ये सारे जो साइड्स है ये सेम है क्योंकि ये स्क्वायर नैपकिन्स बन रहे हैं, स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ। तो ये पूरा भी पहले स्क्वायर है और उसके जब 4 नैपकिन्स कट करेंगे हम स्क्वायर नैपकिन्स ही बनेंगे। तो ये 0.5 मीटर लेंथ का स्क्वायर यहाँ पर बन रहा है। तो ये जो स्क्वायर है ये 0.5 मीटर्स का, तो इसकी चारों साइड्स भी 0.5 मीटर्स ही रहेगी, राइट। तो ऐसे 4 स्क्वायर्स यहाँ पर बन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। जो लेस लगती है वो यहीं पर लगती है ना, यहाँ इस बॉर्डर पर ही लेस लगेगी, मतलब ये पेरीमीटर हमको फाइंड आउट करना है। तो एक स्क्वायर का जो पेरीमीटर रहेगा उसी तरह से चारों नैपकिन्स बनने वाले हैं। तो
एक स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितनी लेस लगेगी ये पता चलेगा. ओके. When we cut the square piece of cloth in 4 pieces of same size, अगर हम इस बड़े क्लॉथ को 4 इक्वल पीसेस में कट करते हैं, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऐसे 4 इक्वल पीसेस में कट करते हैं, तो द साइड ऑफ द न्यू पीस विल बी हाफ ऑफ द ओरिजिनल पीस. तो जो ओरिजिनल पीस है उसके हाफ ये नए पीस की साइज रहेगी. देयरफॉर side of the new piece is equal to 1 meter upon 2 is equal to 0.5 meter. Side of the new piece क्या रहेगी? 1 मीटर के हाफ, तो वो रहेगी 0.5 मीटर. तो अब अगर हमको लेस की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे? ये जो छोटा स्क्वायर है इसकी पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे. टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस फॉर 1 पीस वी शुड नो द पेरीमीटर ऑफ दैट पीस. हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर. देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड. तो साइड क्या है? 0.5 मीटर. 4 इंटू 0.5 मीटर. 4 5 20. और यहाँ पर एक डिजिट छोड़ के पॉइंट है तो हम भी एक डिजिट छोड़ के पॉइंट देंगे. तो ये क्या आता है? 2 मीटर्स. तो एक पीस जो है इसको 2 मीटर लेस लगेगी. ऐसे कितने पीस है? 1 2 3 4 पीसेस है. तो कितनी लेस लगेगी? इसको हम क्या करेंगे? अब मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से. लेस रिक्वायर्ड फॉर 1 पीस इज इक्वल टू 2 मीटर. Therefore, lace required for 4 pieces is equal to 2 into 4. That means 8 meters. तो हमारा आंसर है लेस रिक्वायर्ड टू ट्रिम ऑल 4 sides of all napkins is 8 meters. ओके, सो दिस इज आवर आंसर. और इसी के साथ हमारा ये प्रैक्टिस सेट 44 यहीं पर ख़त्म होता है. आई होप ये पूरा प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.